लगता है मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पे आए हैं और मनीष कश्यप के घर पे जाके अभी उनके घर पे पहुंचे हैं मनोज तिवारी जी, तो आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप कहीं बीजेपी से साठगांठ तो नहीं कर रहा है? तो ये मुद्दा किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, मुद्दा इंसानियत से और गरीबी से जुड़ा हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है। और लोगों के जैसे कि बहुत सारे नेता हैं जो कि वादा करके कहते हैं कि हम 5 साल में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, गरीबी हटा देंगे। तो यहाँ गरीबी को ना हटा के गरीबों को हटाने के, जैसे मांझी साहब थे जो पहाड़ चीर दिए थे, तो जब किए थे तो बहुत सारे लोग बोलते पागल हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन जब वो देखा कि ये पागल मतलब इतना बड़ा काम कर दिया, तो उसके पीछे पूरा गाँव लग गया, पूरा देश लग गया। मनीष कश्यप के बारे में सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप बिहार का सीएम बने, मनीष कश्यप बिहार का सीएम बने। आपको क्या लगता है? नहीं, बनना भी चाहिए, और बनना इसलिए चाहिए क्योंकि बदलाव जैसे प्रकृति का नियम है उसी तरह से बदलाव सरकार के उसमें भी होना चाहिए। तो चलाएगा ना, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग को सिर्फ सलाह दे सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते पे तो युवा ही। अभी हम पटना के बोरिंग रोड में है, हमारे बीच वायरल भिखारी सिंह विवेक कुमार जी है जो कि पहचान की मोहताज नहीं है, और इनसे कुछ जानेंगे मनीष कश्यप के बारे में, ताकि मनीष कश्यप पे गाना, बहुत सारा गाना गाए हैं और बहुत सारे गाना इनका वायरल भी चल रहा है, हर न्यूज़ चैनल पे इनका गाना चल रहा है। और मनीष कश्यप के कितने बड़े फ़ैन हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सभी को प्यार भरा नमस्कार, जितने भी सच्चाई की जिसको देख रहे हैं सभी को प्रणाम है। आपने मनीष कश्यप पे ढेर सारा गाना गाए हैं, हर चैनल पे आपका गाना चल रहा है, क्या कहिएगा, मतलब कितना बड़ा फ़ैन हो गए? मनीष भैया तो देखिए हमारे लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए आवाज़ हर कोई उठाता है। मतलब आवाज़ उठाने का मतलब कि हम आपसे बात किए, आप हमसे बात किए, खाली चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा को ना करके उसका समाधान ढूंढे वो, और समाधान ढूंढने के बाद मदद भी किए। सिर्फ और लोगों की तरह नहीं, और लोगों के जैसे कि बहुत सारे नेता हैं जो कि वादा करके कहते हैं कि हम 5 साल में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, गरीबी हटा देंगे। तो यहाँ गरीबी को ना हटा के गरीबों को हटाने के चक्कर में लगे रहते हैं लोग। लेकिन ये एक ऐसे पहले शख्स हैं जो कि बोले तो उस तरह का कार्य कर रहे हैं। ये अभी हाल फिलहाल ही देख लीजिए, एक मजदूर थे जो उनके लिए बहुत महीनों से उनका इंतज़ार कर रहे थे, अपने घर पे शिव चर्चा रखवाए। तो ये सब चीज़ हर इंसान को नहीं मिलता है। अगर आपके लिए कोई उतना वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए इज्जत समान है, तभी वो कर रहा है, नहीं तो इतना कौन किसके लिए करता है। तो कहीं ना कहीं इज्जत समान बनाए हैं तभी तो। अच्छा, मनीष कश्यप के एक जो माँ, जो बेटिया, जो अपनी माँ है, उनके अलावा और सारी माँ, मतलब जहाँ जहाँ देखा जाए कि सब लोग माँ कोई मतलब बनने के लिए तैयार है, कोई मतलब सब लोग उस तरह माँ से भी ज़्यादा बेहतर उनको प्यार कर रहा है। हर स्टेट से उनको मतलब प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, मतलब भारत के हर कोना से उनको प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, देर है दुरुस्त है, और इंतज़ार का फल मीठा होता है और सब्र का फल मीठा होता है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूँगा, जो कि व्यू बटोरने के चक्कर में और फॉलोअर बटोरने के चक्कर में रहते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में खाली रहेंगे, और उसके लिए कुछ वालाए बलाए जे से बोलते बोलते खाली उसके चक्कर में रहते हैं। लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं, वो सरकार को आईना दिखाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और आपको क्या करने के लिए आपको सरकार बनाया गया, आपको कुर्सी पे बैठाया गया, वो चीज़ ना करके आप किसी और चीज़ को कर रहे हैं। बाकी और बहुत सारे पत्रकार हैं जो कि कर रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कि पत्रकारिता के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं। गाली गलौज, इसको गाली देना, उसको गाली देना, ये करना, वो करना, कैसे भी मतलब पैसा बटोरना, व्यू बटोरना, तो वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप जो काम किए हैं, तभी तो किसी के माँ के दिल में जगह बना पाए हैं, और माँ के दिल में जगह बनाना यानी कि भगवान के दिल में जगह बनाने के बराबर होता है, उससे भी ऊपर होता है। तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, उनका कर्म ऐसा है, इसलिए हर भारतवर्ष में हर माँ, हर किसी की माँ उनकी माँ है, और वो सम्मान उनको मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मनीष कश्यप से आप मिले हैं कि नहीं? जी नहीं, हम उनसे मिले तो नहीं हैं, लेकिन उनके लिए प्यार और स्नेह बहुत ज़्यादा है। जब हम वायरल हुए थे तो उनका कॉल आया था, मेरे नंबर पे तो कॉल नहीं आया था, लेकिन हमारे जो मैनेजर साहब थे उनके नंबर पे कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन उस समय वो अंडमान निकोबार में थे। और उनके एक बहुत ही करीबी मित्र अमित जी, जिस दिन मनीष भैया का रिहाई था उस दिन उनसे मुलाकात हुई, और फिर बोले कि नंबर दिए, वो बोले कि आप कभी भी मिलने के लिए आ सकते हैं कॉल करके, जब भी भैया फ्री रहेंगे या फिर जहाँ भी रहेंगे, अगर आपको मिलने का मन करे तो आप आ सकते हैं। तो फिर देखेंगे, अभी तो हम लोग कार्यक्रम में हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो जब भी फ्री होंगे तो भैया ज़रूर मिलने के लिए जाएंगे। वैसे मिले ना मिले इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन जो वो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। वो उसको करने के लिए कलेजा चाहिए, और उसके लिए इंसानियत होना चाहिए, जो कि हर किसी में नहीं हो सकता है। आज 4 तारीख है, और आज बेतिया में मनीष कश्यप के घर मनोज तिवारी जी आए हैं, जी, जो कि दिल्ली के सांसद हैं, और आज उनके घर पे मनोज तिवारी हैं। उनके लिए क्या कहिएगा?
आना तो लाजमी बनता है कि जब अच्छे कर्म को आप कीजिएगा और जब आप राह में चलिएगा, तो जैसे माझी साहब थे जो पहाड़ चीर दिए थे, तो जब किए थे तो बहुत सारे लोग बोलते पागल हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन जब वो देखा कि ये पागल मतलब इतना बड़ा काम कर दिया, तो उसके पीछे पूरा गाँव लग गया, पूरा देश लग गया, पूरा उनके गांव जवार का, उनके जिला का पूरा लोग लग गया, और उसके साथ धीरे धीरे पूरा देश उनके पीछे लग गया। तो जब आप किसी कर्म को करते हैं या फिर अच्छे काम को करते हैं, तो शुरुआत में तो ना सही, लेकिन बाद में लोग ज़रूर आपका साथ देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इस बंदे में दम है और इसके अंदर पेशेंस है और ये सही रास्ते पे है। अच्छा, आपको क्या लगता है मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पे आए हैं, और मनीष कश्यप के घर पे जाके अभी उनके घर पे पहुँचे हैं मनोज तिवारी जी, तो आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप कहीं बीजेपी से साठगांठ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब मान के चलिए आज मनोज तिवारी चल गया तो ऐसा बात कर रहे हैं, कल को कोई राजद में से चला जाएगा तो कहिएगा उससे साठगांठ हो गया, कल को कांग्रेस में से कोई चला जाएगा। तो ये मुद्दा किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, मुद्दा इंसानियत से और गरीबी से जुड़ा हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो मान के चलिए अब वही जो थे एक हमारे मजदूर भाई थे, तो उनको शायद वो हरियाणा से जो फ्लाइट में लेके आए यहाँ पटना, तो बेचारा फ्लाइट में आज तक नहीं चढ़ा था, तो लोग बोल रहा है कि सो अपना व्यू बटोरने के लिए, अपना पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं। तो भैया मेरे तो पब्लिसिटी पाने के लिए ही कर रहे हैं, तो आप भी कर लीजिए ना। सही बात है, आप उनको सीधी सी बात है, अगर पब्लिसिटी ही बात है, अगर हम पब्लिसिटी ही कर रहे हैं, किसी को खिला कर अगर अपना व्यू ही बटोर रहे हैं, तो आप कम से कम वही चीज़ करके बटोर लीजिए ना। कम से कम अच्छा चीज़ करके तो बटोर रहे हैं, कम से कम किसी को गाली देके तो नहीं बटोर रहे हैं। हमें जिस समय वायरल हुए थे तो लोग बोला था कि लोग को गधा बना रहा है, चुतिया बना रहा है, लोग को बेवकूफ़ बनाया, भिखारी नहीं था, इसे वैसे। तो भैया मेरे कम से कम अश्लील गाना तो नहीं गाए, किसी को गाली तो कम से कम नहीं दिए, किसी को परेशान तो हम नहीं किए, अपने गाने से दुखी तो कम से कम नहीं किए, कम से कम गाना सुन के अच्छा तो लगा लोग को। भले ही मेरा गेटअप भिखारी का था या फिर, तो आप कोई भी किरदार निभा रहे थे तो वो किरदार होता है, उस काम से आप किसी के इंसानियत को नहीं झलका सकते। लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे हम, मनीष कश्यप के बारे में सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप बिहार का सीएम बने, मनीष कश्यप बिहार का सीएम बने, आपको क्या लगता है? नहीं, बनना भी चाहिए, और बनना इसलिए चाहिए क्योंकि बदलाव जैसे प्रकृति का नियम है, उसी तरह से बदलाव सरकार के उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को ना है, अभी जिस तरह से बिहार का स्थिति है, हो सकता है कि मनीष कश्यप कहीं आए तो सुधर जाए। आपके कहने का मतलब यूथ को आना चाहिए? बिल्कुल यूथ को आना चाहिए। यूथ अभी बूढ़ा जो मुख्यमंत्री बने, बूढ़ा को आना चाहिए, बूढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक तौर से उनका सही होना चाहिए कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। अपना ही घर भरने का हाल मत रखिए खाली। आपको ये राज्य चलाने का आपको वो दिया गया है, सौंपा गया है, देश चलाने का आपको जिम्मेदारी सौंपा गया है। आप खाली अपना घर खाली भरते हैं। आपके मोहल्ला का स्थिति ठीक है, बाद बाकी सब जगह का स्थिति खराब रहता है। तो खाली अपना घर नहीं भरिए, खाली अपना ही पॉकेट नहीं खाली गर्म कीजिए। जिस काम के लिए आपको बनाया गया, जिस काम के लिए आपको कुर्सी पर रखा गया है, वो काम कीजिए। क्या लगता है मनीष कश्यप जी सीएम पद पे आएंगे तो क्या बदलाव हो जाएगा? बदलाव आएगा, देखिए जब वो जो इंसान इस तरह का बदलाव अभी कर रहा है, जबकि वो कुछ नहीं है, वो एक सिंपल आदमी है, लेकिन फिर भी जब इतना बदलाव अगर कर रहे हैं, इस तरह का मेहनत कर रहे हैं वो, तो अगर उनको एक मौका दिया जाएगा तो उसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। देख सकते हैं हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत ये वायरल है और इनको सब लोग जानता है। और मनीष कश्यप के बारे में कह रहे हैं कि अगर सीएम पद के लिए कि उनको एक बार मौका मिलना चाहिए, तो सही बात है, उनको मौका मिलना चाहिए। सभी लोग का मांग भी है कि एक बार उनको सीएम पद का मौका मिलना चाहिए, और यूथ को आना सरकार में एकदम बेहद ज़रूरी है। क्या कि अब बुजुर्ग को रखना बेकार है, क्या कि वो लोग का बहुत तरह के बयान माइंड सठिया गया है, लोग कुछ बोल दे रहे हैं, नहीं तो यूथ को आना ज़रूरी है। सरकार में यूथ रहेगा तो भाग के काम करेगा, और बूढ़ा लोग क्या है, अब तो बैठने का उम्र आ गया क्या? सही है कि नहीं? वो लोग बैठ के सलाह दीजिए, आप दिशा निर्देश कीजिए हमारी यूथ को, युवा जो भी हैं उनको दिशा निर्देश दीजिए, क्योंकि युवा ही देश को चलाएगा ना। बूढ़े बुजुर्ग को सिर्फ सलाह दे सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते पे तो युवा ही चलेंगे, है कि नहीं? तो मिलना चाहिए मौका जरूर। और बोरिंग रोड से मेरा प्रयास का सलाह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।